नमस्कार, साउथ एशिया ग्लोबल के खास प्रोग्राम जीडीपी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जीडीपी किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को प्रदर्शित करता है और जीडीपी में कृषि, उद्योग और रोजगार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोरोना के कारण जो उद्योग बंद हुए थे, ऐसे में लोग बेरोजगार हुए और जीडीपी माइनस में चली गई। उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इस समय की परिस्थिति में उद्योग जगत और उद्योगपति हैं, उनके सामने क्या-क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, आज इस प्रोग्राम में उसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्वांचल के प्रसिद्ध उद्योगपति भोलेंद्र पटेल जी। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देवेंद्र कुशवाहा जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया जीडीपी के बारे में बोलने के लिए, या उद्योगपति जो भी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में अवगत कराने के लिए, उसके लिए मैं आभारी आपका हूं। जी पटेल जी, आप हमारे चैनल पे आए और बातचीत में आप हिस्सा ले रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करते हैं कि जैसे ही कोरोना आया है, उद्योगपतियों के सामने क्या समस्याएं खड़ी हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का पीरियड आया और 2 बार ऐसी कंडीशन बनी कि एक बार कोरोना आया फिर दूसरी बार आया। पहली बार जब कोरोना आया था तो उस कंडीशन में क्या था कि हमारे पास ऑलरेडी फिनिश गुड्स हमारे पास थे और मार्केट में जाने के लिए थे। मेरे पास लेबर था, इलेक्ट्रिसिटी टाइमली था, हर चीज की सुविधाएं थी। तो वो तो प्रॉब्लम शुरू के 3-4 महीने बिल्कुल ये कंडीशन था कि कोरोना चल रहा है और पहले अपने जिंदगी को मुझे बचाना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण उस बात को हम लोग समझे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लॉकडाउन बढ़ता गया। उस कंडीशन में हमारे पास फिनिश गुड्स पड़े हुए थे, लेबर का इशू था, मुझे सैलरी देने के लिए हमें समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जब मेरी फैक्ट्री नहीं चलेगी, मेरा उत्पादन होगा और वो उत्पादन जो है मार्केट में जब कंज्यूम नहीं होगा, उस कंडीशन में हमें समस्याएं आएंगी। तो उस समय फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता गया। बाद में ये कंडीशन हुआ कि मेरी जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो है, उस वर्किंग कैपिटल से मैं अपने परिवार का और हमारे जो लेबर हैं या जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको मैंने सैलरी दिया। लेकिन बाद में फिर कंडीशन मेरी खराब होने लगी और धीरे धीरे स्थिति भयावह होने लगी। उद्योगों को उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने तमाम प्रयास किए। उस प्रयासों में अपने आप को कितना सहज महसूस किए आप लोग? जी देखिए सर, जो जैसे बैंक की बात करें तो बैंक ने तो जिसे लोन के लिए कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने मुहैया कराया, तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा हमें जो है, सपोज मान लीजिए 20% हमारा जितना भी लोन था उसका 20% हमारे लिए लोन अप्रूव भी किया गवर्नमेंट ने, लेकिन उस लोन को उन्होंने केवल 24 महीने या 36 महीने के ही ईएमआई पे उन्होंने कन्वर्ट किया। जी। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि फैक्ट्री मेरी बंद थी, मेरे रोजगार बिल्कुल बंद था, मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल के लिए भी प्रॉब्लम था। अब उस कंडीशन में मेरा ईएमआई देने का भी दिक्कत आ गया। जी। फिर क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें, अभी बंगाल चुनाव था, भाजपा ने बहुत सारे लुभावने वादे किए कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 3 रुपए यूनिट पे बिजली इंडस्ट्रियल सप्लाई दूंगा। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो अगर हम यूपी की बात करें, आज भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो गीडा इंडस्ट्रियल एरिया गोरखपुर है, वहां पे आज भी 8 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है।
जो कि काफी हाई है। अगर मैं गुजरात की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने ये सब फैसिलिटी बहुत सारी दी हुई है, बहुत सारी छूट दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ भी यूपी में ऐसा कुछ होता तो शायद हमारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाता। जी, और जैसे कि बिजली की आपने बातें करी कि अगर जो बिजली सस्ती हो जाती है अगर उत्तर प्रदेश में, तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो काफी विकसित हो जाता। लेकिन सवाल ये भी है कि इसके बाद भी मान लीजिए बिजली ही सस्ती अगर जो कर दी जाए तो केवल ग्रोथ नहीं हो सकता, उसके साथ साथ अन्य चीजें और क्या दिक्कतें आती हैं आपको महसूस होती हैं कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है, हम अपने प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, आखिर और क्या दिक्कतें आपके सामने आती हैं? हाँ, देखिए सर, जहां तक आप जो बात बोले, बिल्कुल एक पॉइंट वाली बात आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी ही एक मेन कारण नहीं हो सकता इंडस्ट्री के लिए। जिससे क्या है कि हमारी जो है यूपी का जो एरिया जो बोलते हैं, जो गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ के लिए मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे कोई ऐसा कुछ गीडा का क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कोई फैसिलिटी अच्छी हो जिसके कारण से हमें कोई सुविधाएं ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं रॉ मटेरियल की बात अगर करें तो रॉ मटेरियल की भी समस्या यहाँ पे है गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा नहीं है और गवर्नमेंट भी इतना स्पेशली ध्यान नहीं दे रही है, जिससे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होने में मुश्किल होती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक बात करें, हाँ 24 आवर गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा या दे रही है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल इश्यू बहुत ज्यादा है। जिससे जो फीडर का जो प्रॉब्लम है, आए दिन कोई ना कोई फीडर उड़ जाएगा, कोई ना कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं अपनी अगर बात करें तो मेरी इंडस्ट्री प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पीवीसी पाइप का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। इस कंडीशन में मेरा मोल्डिंग मशीन है, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पीवीसी जो है प्रोडक्ट, हमारा जो रॉ मटेरियल है, वो पिघलते हुए वो धीरे धीरे आगे के प्रोसेस में जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है कट जाती है, उस कंडीशन में हमारी ढेर सारी नुकसानें हो जाती है। जैसे कि पीवीसी मेरा जो स्क्रू है, स्क्रू के अंदर वो फंस जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल का मेरा नुकसान हो जाता है। तो ये सब वो बहुत बड़ा इशू है। अगर गवर्नमेंट को बिजली देना है या जो भी है, तो इसकी बिल्कुल फिक्स टाइम हो कि इस टाइम पे निरंतरता बिल्कुल नियमितता बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल आपसे चर्चाएं और जारी रहेंगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जैसा कि चर्चा हो रहा है, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं उद्योगपति भूलेंद्र पटेल जी, जो उद्योगपतियों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा हो रही है और बता रहे हैं उन समस्याओं को एक एक करके। विद्युत की समस्या उन्होंने बताया कि विद्युत की समस्या है, एक तो यहाँ पर विद्युत की दर जो है, वो कीमत जो है वो ज्यादा है, और ऊपर से उसमें निरंतरता नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं, जिससे कि उनके उद्योग को हानि पहुंचती है। ये सब सरकार को ठीक करना चाहिए। आइए चलते हैं उनसे और पूछते हैं कि आखिर और क्या दिक्कतें उनके सामने आती हैं। जी भूलेन जी। हाँ सर जी बोले सर। और क्या दिक्कतें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आपने बात बताई और साथ में ये भी बताया कि रॉ मटेरियल्स आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आखिर सरकार क्या करे कि रॉ मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाए? जी देखिए सर, जहां तक रॉ मटेरियल की है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा बिजनेस हब होना चाहिए, या जैसे हम बोले तो जैसे रिलायंस है, या तो भेल है, या गेल है। जिससे गेल जो है, जो कंपनी गवर्नमेंट की जो संस्था है गेल है, गेल जो है पीवीसी का जो है मैन्युफैक्चरर है जी। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ गेल की एक छोटी सी यूनिट डाल दें, जिससे कि हमें हाँ बिल्कुल हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। और जहां तक अगर इंडस्ट्री की हम यहाँ की जो बात कर रहे हैं, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे बड़ी बात एक और है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है या ऑपरेटर नहीं है।
या गीडा इंडस्ट्रियल एरिया कभी ये नहीं सोच रही है कि हम जो है यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट डाल दें या कोई एक डिपार्टमेंट डाल दें गीडा का, जहां पे ट्रेनिंग दी जाए, ऑपरेटर्स को जी। ट्रेनिंग दी जाए, लेबर जैसे को कि ट्रेनिंग लड़के जाए, जिससे लड़के जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो इंटर्नशिप किया जाता है, तो बिल्कुल कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सरकार करे, आप ये चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्योर, आपने एकदम सही बात बोला कि कम जी से कम गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देनी चाहिए, इंटर्नशिप का होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट कहीं से पढ़ के आता है तो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करे और उस हिसाब से वहां पे हो, या खुद यहाँ पे एक डेवलपमेंट सेंटर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर हो, जो स्किल्ड लेबर बनाने के लिए या ऑपरेटर को सक्षम बनाने के लिए एक मूलभूत सुविधाएं दे। जी। अच्छा, इसके बाद अगर जो ये सरकार कर देती है तो आखिर इसके बाद भी कुछ और दिक्कतें आती हैं या सारी दिक्कतें यहीं सॉल्व हो जाती हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई जी जी सुविधाएं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जहां तक घुसखोरी की बात करें तो आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में क्या है। जी जहां तक गवर्नमेंट बोलती है कि मैं ये फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री रोजगार की बहुत सारी योजनाएं दे रहा हूं, जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये सब दे रहा हूं, लेकिन जी जब कोई भी व्यक्ति जब बैंक में जाता है, उस कंडीशन जी में क्या होता है कि बैंक मैनेजर तो नहीं, उनके जो बिचौलिए होते हैं वो जी जी बाहर खड़े रहते हैं, और जब भी मान लीजिए हम जाते हैं, बैंक मैनेजर अवॉइड करता है और दुनिया भर की बातें करता है, ये बोलता है कि सर ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, आपके आपके इसमें प्रॉब्लम है, आपके उसमें प्रॉब्लम है, और जहां जैसे ही आप किसी मीडिएटर से आप बिचौलिया। कनेक्टिविटी वहां बिचौलिए से बना लेते हैं कनेक्टिविटी, जी उस कंडीशन जी में क्या होता है कि जैसे ब्रांच मैनेजर क्या है कि लिमिट होता है, इस जो उनका स्केल होता है, सपोज मान लीजिए कि 15 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का उनका एक लिमिट होता है कि वो अप्रूव कर सकते हैं, आपकी फाइल वो रीजनल ऑफिस में नहीं जाएगी। तो जी उस मौके को पा करके बिचौलियों के थ्रू वो फंडिंग करा करके और वो लोन अप्रूव करते हैं। लेकिन सपोज एक अगर मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई व्यक्ति है जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है और उसके जी पास इस टाइप के फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, या वो ईमानदार है या कुछ काम करना चाहता है, तो पहले ही अगर इस कंडीशन में पेमेंट दे देगा तो क्या वो किसकी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। जी। यानी कि एक भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा है, रोल है। अगर जो आप बिल्कुल बिल्कुल पूर्वांचल में कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है। अगर ये बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार सर, भी हट जाए तो उद्योग विकसित हो सकता है, आपके कहने का तात्पर्य है। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या फैक्ट आपने। सरकार से जो यहाँ पर जो भी और उद्योगपति हैं उनका संगठन भी होगा, क्या इस तरह की मांग सरकार से करते हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचार हट जाए या इस तरह की बातें ना हो, इस पर कार्रवाई हो? इसके लिए देखिए कोई सर, आगे यहाँ पे आगे आया है? जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी हमारा जो है गीडा जो है इंडस्ट्रियल चैम्बर है हम लोगों का, वो काफी जी डिमांड भी करते हैं। वहाँ के मतलब जो भी हमारे अध्यक्ष हैं, चाहे जो भी सचिव हैं, इन लोगों ने काफी कोशिश किया है कि इस मामले में कि पार्टिकुलर एक मेरे इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे सपोज बैंक है, तो उस बैंक के लिए स्पेशली हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए व्यवस्था किया जाए, जिससे कि कोई भ्रष्टाचार या कोई मीडिएटर ना हो और हमारी इंडस्ट्री के लिए लोन इजिली प्रोवाइड हो जाए। जी लेकिन उस प्रत्यक्ष में अगर हम बात करें तो इतना कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर को ले रही है या ये चाह रही है कि हाँ ये सुविधाएं आसानी से दिया जाए, या कोई ऐसा ट्रेड फेयर लगाया जाए, या कोई ऐसा कुछ प्लानिंग किया जाए, या कोई किसी भी बैंक का जोनल मैनेजर वहां बैठे और ऑन द स्पॉट लोन के लिए अप्रूव्ड हो, लेकिन ऐसा जी कुछ कंडीशन होता नहीं है। जी जी। लेकिन ये जो सरकार आई है, बड़ा कम शब्दों में हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। ये सरकार आई है, ये भ्रष्टाचार को मिटाने की ही बात करती है, तो क्या उम्मीद लगा रखे हैं कि क्या ये उम्मीद कायम होगा? देखिए सर, जहां तक अभी मैं आपके साथ लाइव हूं और चैनल पे हूं, कुछ ऐसी जी बातें होती है कि बोला नहीं जा सकता है। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं बोलूं।
नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए बिल्कुल, सर, सबसे बड़ी बुरा बात नहीं क्या लगेगा। है कि पहले क्या होता था सर कि उसमें जैसे घुसखोरी का जो सिलसिला रहता था, वो कई लोगों जी में बटा रहता था। जी अभी क्या हो गया है सर कि कंडीशन ये हो गया है कि गवर्नमेंट ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि घुसखोरी ना हो और ये सब ना हो, लेकिन आजकल हो गया है एक सेंट्रलाइज हो गया है। सेंट्रलाइज हो जी गया है, जो अधिकारी है उसके एक मीडिएटर बने हुए हैं, और जो 10 लोगों में पैसा बचता था वो एक ही आदमी के पास जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है कोई भी स्पेशल प्लानिंग नहीं कर रही है कि मैं किसी को ऐसा दंड दूं, ऐसे ऐसे रूल बनाए हैं कि उस दंड को देख करके लोग डर जाएं और सहम जाएं, और जिसके कारण से जो है ये सब समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो। ऐसा नहीं मैं बोलता हूं कि एक ही बार सब समस्याएं हम्म, सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ सही हो जी जाएगा, लेकिन हम्म। अभी की जो कंडीशन है उस हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि ये भी प्लानिंग करे, प्लानिंग करे। प्लानिंग अगर प्लानिंग करनी करेगा चाहिए तो जी। और बिल्कुल, बिल्कुल गवर्नमेंट इंडस्ट्री को डेवलप ये होगा। चाहिए। और अगर जो प्लानिंग करती है तो भ्रष्टाचार के उसके जो वादे हैं, जो मिटाने के वादे हैं, वो पूरा होंगे। हम्म। तो चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सबका। चर्चा हो रही है उद्योगपतियों की समस्याओं पर। लॉकडाउन में उद्योगपतियों के सामने क्या क्या समस्याएं आई हैं, उसके बाद पूर्वांचल में जो गीडा एक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, गोरखपुर में स्थित है, वहां पर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसी पे चर्चा हो रही है। और चर्चा में शामिल हैं उद्योगपति भूलेंद्र पटेल जी। आपसे अगला सवाल हम यही लेना चाहेंगे कि जहां तक अगर जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात है, सभी पार्टियां करती हैं कि भ्रष्टाचार मिटा दिया जाए, और सभी यही उम्मीद रखते हैं कि भ्रष्टाचार मिटेगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिट रहा है। चलिए, प्लानिंग होती है, अगर भ्रष्टाचार मिट भी जाता है इस क्षेत्र से तो उद्योग जगत को एक और राहत मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो आप लोग माल तैयार करते हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जो तैयार माल है वह कोविड के आने से पहले उसको बेचने में कितनी आसानी होती है, हो, होती थी, और कोविड के बाद क्या दिक्कतें आ रही हैं। और देखिए सवाल सर, ये भी है कि उन दिक्कतों को दूर करने में सरकार आप लोगों का कितना सहयोग कर रही है जी। और देखिए सर, जहां तक इसकी कोविड की बात आप कर रहे हैं कि कोविड तो जी आया ही, और बहुत सारी समस्याएं लेकर आया, तो सभी जी लोगों की स्थिति खराब हो गई। सब लोग यही सोचे कि मेरा जीवन जो है किसी तरह से बच जाए, वही सबसे बड़ी बात होती है। जी जी लेकिन कोविड में समस्या ये है कि गवर्नमेंट ठीक है, वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाई कि ये लॉकडाउन रहेगा, ये जिसे अभी भी हमारे यूपी में सैटरडे और संडे लॉकडाउन चल रहा है। जी लेकिन ये लॉकडाउन, सैटरडे और संडे के लॉकडाउन से क्या कोरोना का कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाएगी? कोई समस्याएं सॉल्व नहीं होगी सर। जी जी तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले हम ये चाहें कि अच्छे से प्लानिंग करके किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए ध्यान में रखते हुए और मार्केट को खोलें। जी क्योंकि आज की स्थिति यह है कि जो बाहर के जितने भी कस्टमर होते थे, जैसे बड़े शहर में जाने के लिए, वो हर समय प्लानिंग सैटरडे या संडे को करते थे क्योंकि जी छुट्टियों का टाइम रहता था। लेकिन जी आज की कंडीशन ये है कि उसी दिन लॉकडाउन है, फुल्ली लॉकडाउन है, कहीं कोई भी दुकानें नहीं खुल रही है। फिर उस हिसाब से कोई भी कस्टमर ये बड़े मार्केट में नहीं आ पा रहा है, और जो जी प्रोडक्ट की जो है जितना, मतलब जितना डिमांड होना चाहिए, वो जी उतना डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है। और उस जब डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो आप भी जानते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट रेडी है तो प्रोडक्ट मेरे पास ही पड़ा रहेगा, और जब सप्लाई नहीं होगा तो एक, अगर जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी में एक इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो जीडीपी में सबसे बड़ा सहयोग होता है। जी जी क्योंकि अगर इंडस्ट्री का जो है प्रोडक्ट जो है ज्यादातर सप्लाई होगा और प्रोडक्ट कंज्यूम होगा तो जी ग्रोथ बढ़ेगा। अब पर पर्सन जो है इनकम बढ़ेगा,
और धीरे धीरे वो जीडीपी का ग्रोथ होगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लॉकडाउन की सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और इसको भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि प्रॉपर वे में प्लानिंग करके और वो बिजनेस को इजीली करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो क्या आप अगर जो सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन घोषित हुआ है यूपी में, अगर सरकार बिल्कुल उसे हटा देती है तो आसानी हो सकती है? बिल्कुल और सर, क्या बिल्कुल सर। दिक्कतें और जी कोविड में और क्या दिक्कतें आपके सामने आई थी जिनको आज भी आप फेस कर रहे हैं? जी सर कोविड में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मेरा वर्किंग कैपिटल काफी कुछ घर के परिवार में मैंने खर्च कर दिया है। और उसके जी बाद जो गवर्नमेंट का जो आपसे मैं अभी इसके पहले ही मैंने चर्चा किया था कि जी 24 मंथ का 36 मंथ का उन्होंने ऑलरेडी मुझे ईएमआई में कन्वर्ट करके फंडिंग किया था। वो फंड भी जी इस सेकेंड लॉकडाउन में हमारा खत्म हो गया है। अब जी समस्या ये आ रही है कि मुझे ईएमआई कैसे दूं, मैं ईएमआई कैसे दूं, या मैं फैक्ट्री को कैसे रेगुलर रन करूं, और मैं कैपिटल के बारे में कैसे सोचूं कि जो मेरे पास जी कैपिटल हो। उस कंडीशन में भी ये हो रहा है कि इतना ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं है। अब उस सिचुएशन में हम लोग असमंजस में है कि इंडस्ट्री को क्या कंटिन्यू, जैसे तो क्या मेरी पहले आपके फैक्ट्री दिमाग जो। में क्या आ रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो सकें? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो अब लॉकडाउन तो सैटरडे संडे बंद कर देना चाहिए, और जी मार्केट को पूरा ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि जी वैक्सीनेशन भी काफी लेवल पे हो चुका है। और जी जहां तक लोगों ने जो है एक लहर की बात बोली है कि तीसरी लहर, दूसरी लहर, उसमें लोग घबराए हुए हैं। लेकिन ऐसा जी कुछ नहीं है कि कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। तो नहीं, जिस अब जो वेरिएंट आया है डेल्टा वेरिएंट, ये केरल में तबाही मचा रहा है। वहां केरल और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ भी आ जाए। तो इससे भी डरने तो, की जरूरत नहीं है। अभी बाजार खोल दिया जाएगा तो दिक्कतें आ सकती हैं यूपी में, और भयानक तस्वीर पे आ सकती है सामने। तो तो ऐसे सर, में अगर आपका ये कहना कि अगर जो पूरा लॉकडाउन, अगर जो पूरी बाजार खोल दिया जाए पूरी तरह से, तो कहीं खतरा नहीं हो सकता आगे सामने? देखिए सर, जहां तक आप बोल रहे हैं सैटरडे संडे का कोई इफेक्ट नहीं है, उस लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही थी कि मैं सैटरडे संडे जो सैनिटाइज कराऊंगा लोगों के घर में, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जी जी वैक्सीनेशन हो रहा है, और यूपी गवर्नमेंट लगभग नंबर 1 है इस वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन जहां तक हम्म। आपने बोला कि जी इस भारत देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, तो केवल 2 ही प्रदेश का आपने केवल बात किया, महाराष्ट्र और केरल की बात आप कर रहे हैं, और जी भी जी जी स्टेट में तो कोई इशू नहीं है सर। तो अगर जी केवल एक, आप भी जानते हैं कि एक रेशियो देखा जाता है, किसी भी चीज के लिए एक रेशियो जाता है कि 50 से 51% अगर हो जाता है, तो ये होता है कि चलो भाई उस पाले में ये मैटर चला गया। तो जी अब जी इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो केवल 2 स्टेट की बात है, तो और स्टेट के लिए इतना बड़ा जो है आप बोल रहे हैं रिस्क है, तो कोई रिस्क नहीं है सर। इसको ट्राई किया जाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सपोज 15 दिन 1 महीने के अंदर ऐसी सिचुएशन बनती है कि हाँ ये कुछ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सर क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट है, रूल है, रेगुलेशन है, तुरंत गवर्नमेंट जो है उसको फाइनलाइज कर लेगी। जी, कुल मिलाकर के अगर जो इस समय स्थितियां सामान्य हैं, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को मार्केट ओपन कर देना चाहिए। जी भुलन जी, आप हमारे चैनल पे आए और लाइव जुड़े, आपसे चर्चा हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अपने जीडीपी के प्रोग्राम में आपको अगले एपिसोड में भी कभी बुलाकर जोड़ सकते हैं और उद्योग पे चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल सर मिलाकर के हम आपको कहना भी यही बहुत। चाहेंगे कि स्थितियां अब उत्तर प्रदेश की सामान्य है, और हमारे जो अभी उद्योगपति जुड़े हुए थे उनकी यही राय थी कि अगर बाजार खोल दिया जाए तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और जब सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, मार्केट खुलेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, तो प्रोडक्ट बनाया भी ज्यादा जाएगा। और जब प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा तो एक तरफ बेरोजगारी दूर होगी, दूसरी तरफ अर्निंग के स्रोत और खरीदारी भी तेजी आएगी, और
इस तरह से हमारी जीडीपी में पुनः ग्रोथ देखी जा सकती है। तो अब जीडीपी के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।